एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 1 मैथ्स यूनिट नंबर 2 शेप एंड एंगल। बच्चों ये यूनिट हमने अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया और आज हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो चलो वर्कबुक ओपन करो, पेज नंबर 22। तो बच्चों 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर ऑफ एंगल इन द फॉलोइंग फिगर, ऑल्सो नेम द फिगर। जो फिगर तुम्हें दी है उसके कितने एंगल है ये बताना है और वो फिगर कौन सी है ये बताना है। तो चलो बच्चों हम उसमें 6 फिगर दी हुई है, तो हम पहले वो सॉल्व करते हैं। बच्चों पहला ऐसा है, तो उसके एंगल कितने हैं 1, 2 एंड 3, यानी 3 एंगल। और ये फिगर कौन सी है, तो ये ट्रायंगल। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स जो दी है वो कंप्लीट करना। उसके साइड में कुछ ऐसा है, तो बच्चों उसके एंगल कितने हैं काउंट करो, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 एंगल, 4 एंगल। और उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट कुछ इसी तरह बच्चों फिगर दी हुई है, तो हमें उसके एंगल काउंट करने हैं, कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्या लिखेंगे 5 एंगल, और जिसके 5 एंगल है हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, पेंटागन। तो ये अपनी वर्कबुक में लिख दो। अब नेक्स्ट हम जो 3 बाकी है वो कंप्लीट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट एक ऐसा एंगल, ऐसी फिगर हमें दी है, तो अब उसके एंगल काउंट करेंगे, कितने हैं 6 एंगल है, तो 6 एंगल। और जिसके 6 एंगल है उसे क्या कहेंगे, हेक्सागन। अब नेक्स्ट अब उसके एंगल काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 एंगल है, 7 एंगल। तो उसे क्या करेंगे, हेप्टागन। अब बच्चों लास्ट ये बच्चों, तो उसके एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है 8, यानी 8 एंगल है उसके, 8 एंगल। और उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। तो बच्चों ये पहले लिख दो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, fill your favorite color in the figure in which all the angle are same। तुम्हें ऐसे शेप में ही कलर करना है जिसके एंगल सेम हो। तो बच्चों देखो फिगर नंबर 1 है जो ट्रायंगल में है, उसके कितने एंगल है, 3 है। फिर सेकंड में रेक्टेंगल है जिसके 4 एंगल है। फिर थर्ड में पेंटागन है। फोर्थ फिर भी वो स्क्वायर है जिसके भी 4 एंगल है। फिफ्थ में उसके भी 5 एंगल है।
तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा 4 एंगल वाले शेप ही है। तो जो 4 एंगल के शेप है उसमें तुम्हें कलर करने हैं, जैसे कि 2 नंबर, 4, 5, 6 एंड 9। ये जो 5 एंगल है वो क्या है, 4 एंगल वाले हैं, तो उसमें तुम्हें कलर करना है। बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 3, टिक राइट इन बॉक्स फॉर क्लोज शेप फ्रॉम द शेप गिवन बिलो। बच्चों तुम्हें कुछ शेप ड्रॉ करके दिए हुए हैं, उसमें से जो शेप क्लोज है उसमें तुम्हें बॉक्स में क्या करना है, राइट करना है। तो चलो पहले हम देखते हैं। बच्चों पहला है कुछ इसी तरह है, बच्चों इसी तरह तुम्हें दिया हुआ है। और उसमें से जो शेप क्लोज है उसमें हमें क्या करना है, राइट करना है। तो पहले हम देख सकते हैं ये कैसा है बच्चों, ओपन है। ये सेकंड, ये क्लोज है। थर्ड, ये भी स्क्वायर क्लोज है। फोर्थ, ये हम देख सकते हैं कैसा है, ओपन है। ये फिफ्थ नंबर पर ये भी क्लोज है। 6 में क्लोज, 7 ओपन है बच्चों, 8 नंबर। तो बच्चे इसी तरह तुम्हें क्लोज शेप में टिक मार्क करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, काउंट द एंगल ऑफ ईच शेप गिवन बिलो द राइट इन द बॉक्स। तुम्हें जो शेप दी है उसके एंगल काउंट करने हैं और जो बॉक्स दिया है उसमें लिखने हैं। तो पहला मैं बताती हूँ, बाकी तुम कर देना। तो बच्चों पहला इससे रेक्टेंगल दिया हुआ है, हम उसके एंगल काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। कितने एंगल है, 4। तो बॉक्स में 4 लिखेंगे। इसी तरह सेकंड में हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके कितने एंगल है, 1, 2 एंड 3। इसी तरह जो भी आगे दिए 3 से 9 तक उसमें सभी के एंगल काउंट करने हैं और लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डू एज अ डायरेक्ट। पहला है इंडिकेट द बिगेस्ट एंगल विथ ब्लैक कलर। तुम्हें दो फिगर दी है, उसमें दोनों में से जिसका एंगल बड़ा है उसको तुम्हें ब्लैक कलर फिल करना है, ब्लैक कलर से एंगल बताना है। तो पहला है बता दें। बच्चों ऐसे दो फिगर तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है, तो हमें बताना है उसमें से दोनों में से किसके एंगल बड़े हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हो कि उसके जो भी एंगल है ये बड़ा है। ये कैसा होगा बच्चों, मोर देन राइट एंगल होगा, क्योंकि उसके तो सभी एंगल कैसे होंगे, लेस देन राइट एंगल होंगे, और उसका ये एंगल जो है वो मोर देन राइट एंगल होगा, ये और ये। इसी तरह बच्चों सेकंड में दिया हुआ है तुम्हें इंडिकेट द स्मॉलेस्ट एंगल विथ ग्रीन कलर। दो
दो एंगल दिए, दो फिगर दी हुई है तुम्हें। इसी तरह तो उसमें से स्मॉल एंगल तुम्हें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है तो ये सब क्या होगी, लेस देन राइट एंगल बनेंगे, और ये हम उसके एंगल लेंगे तो ये सभी मोर देन राइट एंगल बनेगा। इसलिए हमारा ये आंसर क्या होगा, हमें ये एंगल को टिक मार्क करना है ग्रीन कलर से, और उसमें इसे ब्लैक कलर से टिक मार्क करना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। फाइंड अदर एंगल विच आर इक्वल टू द इंडिकेट एंगल। बच्चों तुम्हें दो दो फिगर दी हुई है, उसमें एक के एंगल तुम्हें ड्रॉ करके दिया और तुम्हें दूसरे के जो बाजू में दूसरी फिगर है उसमें उसके जैसा सेम एंगल तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला मैं बता दूं, बाकी तुम कर लेना। बच्चों ऐसी फिगर है पहली और उसमें ये एंगल तुम्हें आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है। तो तुम्हें दूसरी जो फिगर उसकी जैसी ही है तो उसमें तुम्हें एंगल फाइंड करना है। तो ये वहाँ है तो उसका भी कौन सा होगा, यही होगा। शेप छोटा है पर एंगल छोटा नहीं होगा। इसी तरह बच्चों जो डी तक बी सी डी ई एन ई तक दिया हुआ है वो तुम कर लेना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, पर राइट एंड fill the table given below on the basics of the angle indicate in the pictures। बच्चों तुम्हें पिक्चर्स दिए हुए हैं और उसमें एंगल भी इंडिकेट करके दिए हुए हैं। वो एंगल राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है या मोर देन राइट एंगल है, वो तुम्हें आइडेंटिफाई कर टिक मार्क करना है। जैसे कि पहला हमें करके दिया हुआ है कि जो सीजर है उसका एंगल जो दिया हुआ है वो कैसा है, लेस देन राइट एंगल है। इसी तरह बच्चों सेकंड में एक बॉय है जो उसके हाथ का एंगल दिखाया जा रहा है, तो वो एंगल कौन सा होगा बच्चों, तो वो तो हमने अपनी एक्टिविटी में भी देखा था। तो क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो हमें राइट एंगल का जो बॉक्स है उसमें टिक मार्क करना है। अब थर्ड में एक काइट दिखाई दी है और उसमें एक एंगल बताया है, वो एंगल हमें बताना है बच्चों। तो वो कौन सा होगा, वो भी राइट एंगल होगा। बच्चों ये तो हमने अपनी टेक्स्ट बुक में भी किया था, बस उसी तरह एंगल जो भी इसका एंगल है उसमें तुम्हें टिक मार्क करना है। तो बच्चों पेज नंबर 25 वो भी तुम्हें इसी तरह कंप्लीट करना है। बच्चों अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26। बच्चों ये हमने अपनी टेक्स्ट बुक में किया था वही है। ड्रॉ पिक्चर अराउंड द एंगल शो बिलो एंड राइट which of the angle it is right angle, less than right angle and more than right angle, an example is given। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसके ऊपर से हमें बाकी के एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं। बच्चों पहला एग्जाम्पल एक मगर का है, यानी कि एक एंगल दिया, जो एंगल दिए उसके आसपास हमें कोई भी पिक्चर्स ड्रॉ करना है जो यहाँ पर मगर कर दिया हुआ है और उसमें लिखा है कि वो एंगल कौन सा है, लेस देन राइट एंगल है। इसी तरह बच्चों हमें सेकंड में इसी तरह एंगल दिया हुआ है। तो मैंने तुम्हें टेक्स्ट बुक में बताया था कि यहाँ पर हम अपने घर के डॉल की पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरह, और ये कैसा होगा, राइट एंगल। तो इसी तरह जो तुम्हें एंगल दी है उसके आसपास तुम्हें पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और जो एंगल है वो नीचे बॉक्स में लिखना है, यानी कि वो राइट एंगल है। इसी तरह 3, 4, 5 एंड 6 उसके आसपास कोई भी पिक्चर्स तुम बना सकते हो और उसके ऊपर से नीचे जो उसके एंगल है वो तुम्हें लिखने हैं। बच्चों पेज नंबर 27। बच्चों ये एक्टिविटी थी, हमने देखा था कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर उसने एंगल बना के दिए हुए हैं, बस हमें इतना आइडेंटिफाई करना है कौन से एंगल है। State the type of angle shown in the pictures given below, right angle, less than a right angle and more than a right angle। तो बच्चों पहला एंगल है जो एक लड़का चेयर पर बैठा है उसके हाथ का बता रहा है, तो उसमें कौन सा आंसर आएगा, मोर देन राइट एंगल होगा, लेस देन राइट एंगल या राइट एंगल, आप बता सकते हैं।
है उसमें मोर देन राइट एंगल है। बच्चों सेकंड में पिक्चर्स आप देखो और बताओ उसमें जो एंगल ब्लैक कलर से ड्रॉ करके दिया है वो कौन सा होगा। तो बच्चों वो लेस देन राइट एंगल होगा। अब थर्ड में अपने पैर के उसने अपने पैर के एंगल बनाकर बताया है, तो वो भी लेस देन राइट एंगल होगा। तो बच्चों बाकी 9 तक दिया हुआ है वो तुम्हें कंप्लीट करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर ऑफ एंगल हिडन इन द वर्ड गिवन बिलो द कंप्लीट द टेबल। बच्चों इस टेबल पर तुम्हें जो नाम दिया उसके एंगल फाइंड करना है और टेबल में जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी उसमें लिखना है। तो ये बच्चों हमने अपने नाम के एंगल काउंट किए थे। अब यहाँ पर 2-3 नाम दिए हैं, तो एक का मैं करवा दी हूँ, बाकी 2 जो है तुम्हें कर देना। बच्चों इसी तरह टेबल तुम्हें दिया हुआ है, तो टेबल में पहला राइट एंगल, तो हमें इसमें से काउंट करके लिखना है कि राइट एंगल कितने हैं। तो ये भी राइट एंगल होगा कि 1 and 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9 and 10। तो कितने राइट एंगल है? 10 राइट एंगल है, तो यहाँ पर 10। फिर लेस देन राइट एंगल, तो बच्चों लेस देन राइट एंगल हम काउंट कर सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो कैसा होगा, लेस देन राइट एंगल, फिर ये भी लेस देन राइट एंगल, और ये जो बनेगा ऐसे वो भी लेस देन राइट एंगल, यानी कितने हैं? 3। फिर लास्ट में लिखा है मोर देन राइट एंगल। तो बच्चों मोर देन राइट एंगल ये हम देख सकते हैं, ये कौन सा होगा? मोर देन राइट एंगल, और ये उसके सामने बिल्कुल वो भी मोर देन राइट एंगल यानी 2। अब लास्ट में लिखा है टोटल, तो ये जो सभी एंगल है उसे काउंट करके हमें लिखना है, तो 10 and 3 13 and 2 यानी टोटल कितने हुए एंगल है? 15। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट एक नाम दिया है लक्ष्मी, और नेक्स्ट पे 28 पर नाम दिया है नमन। इन दोनों के एंगल इसी तरह तुम्हें काउंट करना है और लिखना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, which type of angle is formed between the hands of the clock given below? Right angle, more than right angle, less than right angle, also write the time। बच्चों यहाँ पर क्लॉक तुम्हें दी हुई है, उसके 2 हैंड के बीच में जितना टाइम हुआ वो भी तुम्हें लिखना है, और उसके बीच में एंगल कौन सा है? राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल या मोर देन राइट एंगल, वो भी तुम्हें लिखना है। तो चलो वो भी हम सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों पहली क्लॉक है वो इसी तरह की, तो हम बता सकते हैं कि वो एंगल कौन सा होगा। तो बच्चों ये एंगल बताना है दो हैंड के बीच में, तो कौन सा है, लेस देन राइट एंगल। और बच्चों अब हमें बताना है कि टाइम कितना हुआ है। तो बच्चों ये हवर्स और क्लॉक, हवर्स हैंड है जो छोटा है, तो 7 and 25, यानी 7 hours and 25 minutes। तो ये दो फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरह कंप्लीट करें। पहला जो एंगल लिखा है उसमें ये लिखना है और नीचे जो टाइम लिखा है वो बॉक्स में ये लिखना है। बच्चों इसी तरह सेकंड है, उसमें इसी तरह दिया हुआ है, तो हम ये देख सकते हैं ये एंगल कौन सा होगा बच्चों, बताओ कौन सा होगा, मोर देन राइट एंगल। और टाइम कितना हुआ है, ये हवर्स है और ये मिनट, तो 8 and 50 minutes। तो बच्चों इसी तरह आगे भी ऑक्लॉक्स दी हुई है वो तुम्हें कंप्लीट करनी है। पेज नंबर 29 तक 10 ऑक्लॉक दी हुई है, वो 10 तक तुम्हें कंप्लीट करनी है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ द हैंड ऑफ द clock in such a way that more than right angle form between the hand, also write the time। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें क्लॉक दी हुई पर उसमें हैंड नहीं दिए, तुम्हें हैंड ऐसे बनाने हैं कि जिसके बीच में हर जो भी वो तुम क्लॉक में हैंड बना उसके बीच में तुम्हें मोर देन राइट एंगल मिलना चाहिए। ऐसा तुम्हें वॉच में ऐसे हैंड बनाने हैं और टाइम कितना हुआ है वो तुम्हें लिखना है। तो बच्चों पहली हैंड में तो हम ऐसे बना सकते हैं क्योंकि मोर देन राइट एंगल बनाना है, तो हम पहली वॉच में 1 and 15 मिनट का एंगल बना सकते हैं जो मोर देन राइट एंगल है। फिर उसके बाद इसी तरह बच्चों सिर्फ हमें वॉच दी हुई है पर कोई हैंड नहीं दिए, तो हम सेकंड में क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों ये भी हो गया मोर देन राइट एंगल। तो कितना टाइम हुआ, 12 o'clock and 25 minutes। इसी तरह बच्चों तुम्हें डिफरेंट एंगल दो हैंड के बीच में बनाने हैं पर एंगल कौन सा होना चाहिए, मोर देन राइट एंगल। बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक इन सच अ वे दैट लेस देन अ राइट एंगल अ फॉरवर्ड बिटवीन द हैंड आल्सो राइट द टाइम। तुम्हें एंगल तो बनाना है दो हैंड से पर कौन सा, लेस देन राइट एंगल और टाइम लिखना है। तो चलो पहला एक हम देखते हैं। तो बच्चों ये कौन सा हो गया, 2 hours and 15 minutes, यानी लेस देन राइट एंगल 2 hours and 15 मिनट लेस देन राइट एंगल। तो बच्चों इसी तरह ये भी 6 o'clock तक दिए तुम्हें कंप्लीट करना है। अब पेज नंबर 30, टिक राइट इन द टेबल ऑन द बेसिक्स ऑफ मेजर द एंगल गिवन बिलो। बच्चों हमने डिग्री क्लॉक देखी थी, तो इसके ऊपर से ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करते हैं। बच्चों हमने डिग्री क्लॉक देखी थी, उसमें क्या था, ऐसी क्लॉक थी और यहाँ पर 0 डिग्री और ऊपर 90 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री थी बच्चों। तो उसके बीच में हमने लिखा था 45 डिग्री। तो बच्चों जो डिग्री है यहाँ पर 90 डिग्री होगी तब क्या होगा, राइट एंगल, और 90 से कम होगा तो क्या होगा, लेस देन राइट एंगल, और 90 से ज्यादा होगा तो मोर देन राइट एंगल। तो बच्चों उसी तरह हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल दिए हुए हैं और उसमें से राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल एंड मोर देन राइट एंगल में हमें
टिक मार्क करना है। तो पहला हम देखते हैं, पहला हमें 13 डिग्री दिया हुआ है और इसी तरह तुम्हें दिए, पहला है राइट एंगल, दूसरा दिया है लेस देन राइट एंगल और लास्ट में मोर देन राइट एंगल। तो बच्चों पहले हम बता दें 30 यानी 19 डिग्री से कम है तो क्या होगा, 0 से 19 डिग्री तक होगा तो जो बिल्कुल 90 हो जाएगा तो राइट एंगल होगा, 90 से कम तो लेस देन राइट एंगल और 90 से ज्यादा तो मोर देन राइट एंगल। तो ये 30 तो क्या होगा, लेस देन राइट एंगल। इसी तरह नेक्स्ट 74 डिग्री, थर्ड में 95 डिग्री, फोर्थ में 120। चलो हम ये सॉल्व करें। अब बच्चों ये क्या है, 74 डिग्री तो क्या होगा, 90 से कम ही होगा यानी लेस देन राइट एंगल होगा। अब 95 डिग्री यानी कि 90 अप तो क्या होगा, मोर देन राइट एंगल। अब 120 वो भी 90 से अप हो गया तो मोर देन राइट एंगल। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन 5 में कंप्लीट 90 डिग्री दिया हुआ तो 90 डिग्री यानी राइट एंगल। तो बच्चों इसकी तरह जो आगे वो तुम्हें टिक मार्क करने हैं। बच्चों ये हमने जो लास्ट में डिग्री क्लॉक पढ़ा था उसके ऊपर से ये टेबल है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट हाउ मेनी डिग्री शुड बी एडेड द एंगल गिवन बिलो मेक अ राइट एंगल। बच्चों तुम्हें कुछ डिग्री दी हुई है, उसमें तुम्हें इतनी डिग्री ऐड करनी है कि जिसकी वजह से जो एंगल है वो कंप्लीट राइट एंगल बन जाए। तो बच्चों ये तो हमें पता है कि राइट एंगल के लिए एंगल के लिए कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है पहला 35 डिग्री प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स, तो हम उसमें कितनी डिग्री ऐड करेंगे तो ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा। तो कैसे होगा बच्चों, हम उसको सबसेट की हेल्प से लिख सकते हैं कि 90 माइनस 35 कितना आ जाएगा बच्चों, 55 डिग्री हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट एंगल हमें मिल जाएगा। बच्चों इसी तरह क्वेश्चन 9 तक दिया हुआ है वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ जो तुम्हें साइड में एक एंगल एक पिक्चर जैसा ड्रॉ करके दिया उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन है। तो वी डू इज डायरेक्ट इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर देखनी है उसके ऊपर से क्वेश्चन तुम्हें देने हैं। तो चलो पहले हम बताते हैं। बच्चों ऐसी फिगर दी हुई है और 3 क्वेश्चन हमें पूछे हैं। मैं सीधे आंसर लिखूंगी क्वेश्चन के। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इंडिकेट द राइट एंगल, उसमें से तुम्हें राइट एंगल आइडेंटिफाई करने हैं। तो बच्चों देखो ये राइट एंगल है बिल्कुल, और ये भी, तो ये दोनों कौन से राइट एंगल। तो हम लिख सकते हैं DOA एंड DOC, वो दोनों कौन से हैं, राइट एंगल है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द एंगल लेस देन राइट एंगल। अब कौन सा एंगल ढूंढना है हमें, लेस देन राइट एंगल। तो बच्चों ये कौन सा है, ये लेस देन राइट एंगल है। तो क्या लिखेंगे, COB। अब लास्ट में पूछा है एंड इंडिकेट द एंगल मोर देन राइट एंगल, मोर देन, तो ये कौन सा है, मोर देन AOB। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन जो थे उसके आंसर हमें मिल गए।
बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग। तो बच्चों उसमें 3 एंगल ड्रॉ करके दिए, कुछ सेक्शन बी में 3 एंगल के नाम लिए और लास्ट में आंसर दिए। तो हम वो सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए, बच्चों इसी तरह हमें मैच द फॉलोइंग दी है तो वो लिखेंगे। तो बच्चों ये पहला कौन सा है, सबको पता होना चाहिए, ये राइट एंगल है, यानी इसका आंसर बी में है। फिर ये मोर देन राइट एंगल यानी थर्ड, और ये लास्ट में लेस देन राइट एंगल। तो ये आंसर आप मैच द फॉलोइंग में लिख दें। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 31, मेजर द एंगल गिवन बिलो बाय द प्रोटेक्टर एंड राइट देयर मेजर इन द बॉक्स। बच्चों ये जो एंगल दिए हुए वो सभी एंगल तुम्हें प्रोटेक्टर की मदद से देखने हैं कि कितने के हैं, और फिर वो बॉक्स में तुम्हें वो डिजिट लिखने हैं। तो बच्चों जो सेकंड है वो मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि अभी प्रोटेक्टर मेरे पास नहीं है इसलिए। तो बच्चों हमने देखा था कि जो बिल्कुल राइट एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 का, और उसके ऊपर तुम प्रोटेक्टर याद रखना और मेजर करना, वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसी तरह बच्चों जो बॉक्स है उसमें तुम्हें जितनी डिग्री का एंगल है वही लिखना है, तो 1 to 6 तक है वो तुम लिख सकते हो। बच्चों लास्ट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, लुक एट द क्लॉक केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्लॉक तुम्हें दी हुई है और उसके ऊपर से तुम्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बच्चों पहले आप वो सॉल्व करते हैं। क्लॉक दी हुई है और पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो। क्लॉक जो है उसमें टाइम कितना शो कर रहा है, तो कितना है बच्चों, 9 o'clock। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्मेड बाय हैंड ऑफ द क्लॉक। क्लॉक के जो दो हैंड है वो कैसा एंगल शो कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो हम सबको पता है कौन सा एंगल है, राइट एंगल। मैं आंसर डायरेक्ट लिख रही हूँ, तुम्हें अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन है इफ द क्लॉक शो 9:15 व्हिच टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्मेड बाय द हैंड ऑफ द क्लॉक। यानी कि जो ये मिनट क्लॉक है उसे हम 15 यानी कि 9:15 बताते हैं, तो ये हैंड को कितने टाइम शो करेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम 9:15 बताते हैं, तो एंगल कौन सा हो जाएगा, मोर देन राइट एंगल।
show 2 o'clock. Which type of angle will be formed by hand of clock? अब hand में हम 2 यानी 2 o'clock बता रहे हैं, तो क्या होगा? तो बच्चों वो जो हैंड है दो कौन सा एंगल शो करेंगे? तो क्या लेस देन राइट एंगल। तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर है वो तुम्हें लिख देंगे। बच्चों नीचे टेस्ट योरसेल्फ है, कुछ चूज द करेक्ट आंसर है वो हम लिखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। बॉक्स में तुम्हें करेक्ट ऑप्शन लिखना है। तो पहला है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एंगल। तो बच्चों हमें पता है कि एंगल मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो यहाँ पर है प्रोटेक्टर, कॉम्पास, सेट स्क्वायर, रूलर। तो क्या आएगा? प्रोटेक्टर। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए। पहले में ऑप्शन आएगा ए। सेकंड में हाउ मेनी एंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। जो तुम्हें फिगर ड्रॉ करके दी हुई है उसके एंगल काउंट करो, कितने एंगल है? तो ऑप्शन सी आएगा। उसके कितने एंगल है बच्चों? 5 एंगल है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 32। Which angle in the figure is more than right angle? बच्चों इस जो फिगर दी हुई है उसमें कौन सा एंगल शो करता है कि जो मोर देन राइट एंगल है? तो कौन सा है? देखो तो उसमें क्यू जो एंगल है वो शो करता है कि ये जो फिगर है वो कौन सी है? मोर देन राइट एंगल है। अब फॉर विच एंगल इन द फिगर इज अ राइट एंगल। ये सभी एंगल अलग अलग दिखा है, उसमें राइट एंगल कौन सा शो कर रहा है वो देखना है। तो कौन सा है? वाई है यो, उस पर गौर करो, वो है राइट एंगल। अब लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज क्लोज। 4 शेप तुम्हें दिए है उसमें से क्लोज शेप कौन सा है? तो जो बी में दिखाया हुआ है वो क्लोज शेप है। इसी तरह बच्चों 5 क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट पेज नंबर 33 पर लेट्स डू होमवर्क दिया हुआ है। जो मैंने आगे सिखाया सब वही है, तो तुम्हें अपने होमवर्क में वो कंप्लीट करना है पेज नंबर 35 तक। अब बच्चों जब वर्कबुक में 2 यूनिट हमारे कंप्लीट हो गए तो जब भी तुम लिख लो तो वो तुम्हें स्कूल में जमा करवानी है चेक करने के लिए। थैंक यू बच्चों। अब हम नेक्स्ट टाइम यूनिट नंबर 3 चालू करेंगे।